हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 153 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, आपने देखा कि किस प्रकार कृष्णा जी ने अर्जुन को गीता उपदेश, गीता ज्ञान दिया कि मन को स्थिर किस तरह रखा जा सकता है, अपनी आशाओं को स्थिर किस तरह रखा जा सकता है, और जो आशाएं हैं वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। हम्म। ठीक है, कोई भी आशा हो, आपने एक एग्जाम्पल भी देखी कि एक इतना बूढ़ा शख्स, और स्त्रियों को देखने के बाद उसकी उसकी आशा आशा देखो मन में जागे। क्या होनी है, उस आशा के थ्रू वो स्त्रियों तक पहुंचा भी है, और वहाँ बैठा आकर भी गिर है गए। और आकर गिर भी गया है। हम्म। कि उसका क्या लेवल होना है आशाओं का। अगर ये आशाएं उसने मारी होती, वहीं होता, तो क्या पता आज वक्त बदला होता। और साथ में उन्होंने बताया तो कि जैसे ही एक आशा जन्म लेती है उसके साथ भाई कई कामनाएं कई मजीद काम भी जुड़ में जाती हैं बिल्कुल। और कई जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। तो गाइस अब देखते हैं कि आगे अब हमें इस न्यू एपिसोड में क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं रिएक्शन। कर्म केवल इसलिए करो हाँ, कि रमानंद उस सागर जी। समय वही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। सुनने को तो ये फॉर्मूला बड़ा सरल लगता है, पर इसका अभ्यास इतना कठिन, इतना मुश्किल है कि कोटि कोटि प्राणियों में से कोई बिरला ही निकलता है जो निष्काम कर्म की कसौटी पर पूरा उतरे। परंतु ऐसा भी नहीं कि संसार में कोई भी इस परीक्षा में पूरा नहीं उतरता। आखिर धर्म ग्रंथों में इसीलिए तो शिक्षा दी जाती है कि प्राणी उस पर आचरण करे, क्योंकि यदि प्राणी उस पर आचरण न करे या न कर सके तो उन धर्म ग्रंथों की शिक्षा बेकार है। इसीलिए जिस प्रकार भगवान ने कहा है कि वो धर्म संस्थापन के लिए हर युग में स्वयं अवतार लेकर प्रकट होते हैं, इसी तरह समय समय पर हर देश में ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं जो अपने उच्च आचरण से धर्म के नियमों का पालन करके दूसरे लोगों के लिए धर्म का मार्ग सुगम बना देते हैं और समय समय पर मानव मूल्यों के आदर्श और मानव धर्म की स्थापना करते रहते हैं। कल्चर और धर्म में ये फर्क है कि कल्चर या संस्कृति देश और काल के अनुसार बदल सकती है, परंतु धर्म वो सिद्धांत है जो हर देश, हर काल और हर युग में एक सा रहता है। वही धर्म उपयोगी है जो केवल अतीत में नहीं बल्कि हमारे आज के सामाजिक संदर्भ में भी हमारे काम आ सके, हमें प्रेरित कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। वही धर्म अमर हो सकता है। निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत की अमरता का यही प्रमाण है कि यदि त्रेता में भरत जैसा निरासक्त कर्मयोगी हो सकता है तो हमारे आज के ज़माने में भी बड़े बड़े महान निष्काम कर्मयोगी हुए। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, मदर टेरेसा, निष्काम कर्म योगियों के जीवंत उदाहरण हैं ये लोग, जिन्होंने फल की इच्छा किए बिना अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया और मानव मूल्यों को अमर कर दिया। ये तो नेता लोग थे। इनसे भी अधिक ज्वलंत उदाहरण है हमारे स्वतंत्रता युद्ध के उन सैकड़ों क्रांतिकारी सेनानियों का, जिन्होंने फल की किसी आशा किए बिना अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए लड़े गए स्वतंत्रता युद्ध में अपने प्राण फांसी के तख्तों पर निछावर कर दिए। जंग आज़ादी के वो सब शहीद सच्चे निष्काम कर्मयोगी थे। किस किस का नाम गिनाए? भगत सिंह, राजगुरु,
सुखदेव, उधर यूपी की जेलों में बंद होने वाले अशफाकुल्ला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल। ये सब वो महान आत्माएं थी जिन्होंने देश की आजादी पर मरना अपना धर्म समझा और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। निष्काम कर्म योग सिखाता है कि फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करो, परंतु ये वो महापुरुष थे जो फल की इच्छा तो क्या करते, उन्हें तो इस बात का पूरा यकीन था कि उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा, कोई कुर्सी कोई ओहदा नहीं मिलेगा। फिर भी ये समझकर कि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देना उनका धर्म है, उन वीरों ने उस धर्म को निभाने के लिए मौत को गले लगा लिया। और किस प्रकार गले लगाया, जैसे कोई अपनी दुल्हन को गले लगाता है। फांसी का दिन आया तो बिस्मिल और अशफाकुल्ला वो गजल गाते जा रहे थे जो बिस्मिल ने जेल में लिखी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब हमारे दिल में है। कितना बाजू कातिल में की तमन्ना अब हमारे बाजू एक वक्त आने दे बता आसमां हम अभी से दिल में है। हम अभी से उधर लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी की ओर जाते हुए भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव पंजाब का मशहूर लोकगीत इस प्रकार गाते जा रहे थे जैसे किसी मेले में जा रहे हो। रंग दे रंग दे बसंती। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मेरा रंग दे बसंत उस चोले को पहन के निकले रंग दे बसंती चो रंग दे बसंती चो
रंग दे मेरा, रंग दे बसंती चोला। ये है एक निष्काम कर्म योगी का जीता जागता चरित्र। निष्काम कर्म का फार्मूला बताने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और सहल फार्मूला भी बताया। उन्होंने कहा, तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट रमानंद सागर जी से स्टार्ट हुआ, जो कि नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने लाइक तलहा भाई, ये चैप्टर के स्टार्ट का मकसद ये था कि जो अभी तक कृष्णा जी ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, उस ज्ञान का जिसने बाद में पढ़ा, लाइक इतने वर्षों बाद आज़ादी के समय की वो बात बता रहे हैं। बिल्कुल। और उस ज्ञान का असर उन जिन व्यक्तियों पर हुआ, उन्होंने फल की चिंता कामना नहीं की की। है, बगैर जो अपनी ड्यूटीज़ को निभाया है। duties को मतलब निभाया। वो कि कैरेक्टर्स के बारे में हमें जानने को मिल उनके रहा था। कहने का मतलब मोहसिन भाई ये था ना, सिंपली कि कुछ होता है, हालांकि कृष्णा जी समझा रहे हैं फल की चिंता ना करो, अपना कर्म करो, लेकिन कहते हैं कि मैं जो जिन व्यक्तियों का बताने जा रहा हूँ, रमानंद सागर जी ने कहा, कहते हैं उनको पता था कि हमें तो फल ही नहीं प्राप्त होना, है। तो तब भी वो अपना कर्म कर रहे थे, मतलब कि अपना धर्म निभा रहे थे और अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। देन उन्होंने ये सारी मिसालें दी कि किस तरह और किस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे किसने इस तरह मतलब कि अपने बलिदान दिए, रोल प्ले किया। तो गाइज अब देखना ये है कि नेक्स्ट हमें पार्ट में क्या देखने को मिलने जा रहा है। क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि अब उन्हें कोई नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और नया ज्ञान कर्म मिलने जा रहा है। फल जो था वो चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो गाइस वो तो अब हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।